आज बनाएंगे साबूदाने के सैंडविच। व्रत में अगर आप साबूदाने की खिचड़ी बड़े खा खा के बोर हो गए हैं, कुछ हेल्दी वर्जन चाहते हैं, तो आप एक बार ये साबूदाने के सैंडविच ट्राई करिए। बिना ब्रेड वाले ये सैंडविच इतने हेल्दी और टेस्टी बनते हैं और बनाना भी बेहद ही आसान है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बना है। इसको आप, सबसे ख़ास बात है कि उपवास में भी खा सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नमस्कार, औध की रसोई में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे भीगे हुए साबूदाने ले लिए हैं। इसको मैंने पहले से ही भिगा दिया था। जैसे हम नॉर्मल खिचड़ी के लिए साबूदाने भिगोते हैं, वैसे ही इसको भिगो के लेना है। एकदम भरभरा होना चाहिए। तो अब लेंगे इसके साथ में मिलाने के लिए हम आलू। तो यहाँ आलू को भी मैंने उबाल के अच्छे से छील लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। आप चाहें तो मैसर की मदद से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेकमेंड करूँगी कि आप कद्दूकस करके ही लीजिएगा। इससे रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहेंगी। और जब हम मैश करते हैं आलू को, तो उसमें स्टार्च होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्टिकी हो जाते हैं। तो आप अगर ऐसे कद्दूकस करके लेंगे ना, तो एकदम से एक एक आलू के लच्छे खिले खिले से रहेंगे। तो आलू तो कद्दूकस हो चुका है। अब यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली ली है। इसको मैंने भून के इसका छिलका अच्छे से मैश करके साफ़ कर लिया है। तो सारे मूंगफली के दाने को एक मिक्सी जार में ले लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे मूंगफली को ऐसे साबुत ही बचा के रख लेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। तो बाकी के मूंगफली सारे ऐसे पीस लेंगे। थोड़ा दरदरा पीसिएगा, स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा खाने में। तो ये देखिए मूंगफली भी हमारी पीस चुकी है। थोड़ा मोटा मोटा ही हल्का सा पीसा है मैंने। तो अब सारी तैयारी हो चुकी है। तो सबसे पहले जो हमने आलू कद्दूकस करके लिया था वो ले लेंगे। उसमें यहाँ पे साबूदाना मिला देंगे, साथ में हमने पिसी हुई मूंगफली मिला दी है। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है। ढेर सारा यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है। व्रत के लिए बना रहे हैं तो कुछ खास मसाले नहीं जाएंगे। यहाँ सेंधा नमक ले लिया है, क्योंकि व्रत में सेंधा नमक ही खाया जाता है। 1 चम्मच भुना हुआ दरदरा पिसा जीरा ले लिया है। बहुत अच्छा स्वाद आता है जीरे का। साथ में यहाँ आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे थोड़ा सा चटपटा स्वाद आएगा। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। ये ऐसा बनना चाहिए कि एकदम से बाइंडिंग हो इसमें, जैसे आटे का डो होता है, कुछ उस तरीके का होना चाहिए। आटे की डो से थोड़ा टाइट ही रखेंगे इसको। तो अच्छे से मिलाएंगे। अगर आपको मिलाते वक्त लग रहा है कि ये थोड़ा भरभरा है, तो इसमें हाथों से हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। और अगर आपको ये गीला लग रहा है तो इसमें मूंगफली पिसी हुई और मिला सकते हैं, या फिर आपने साबूदाने अगर बचा के रखे हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। हाथों से ऐसे टाइट मुट्ठी बांध के ऐसे इसकी टिक्की बना के चेक कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से बाइंडिंग हो रही है। तो सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे टिक्की का शेप ले रहा है। मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं लगी। आलू से ही अच्छे से इसका मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको ज़रूरत है तो थोड़ा पानी का छींटा लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में रखेंगे। तब तक इसके साथ खाने के लिए एक व्रत वाली चटपटी चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ बारीक कट करके मैंने धनिया ले लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का ले लिया है, आधा इंची लिया है अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची ले ली है, और जो मूंगफली के दाने हमने बचा के रखे थे उसको इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे सेंधा नमक लेना है, तो स्वाद के अनुसार नमक भी ले लेंगे। साथ में यहाँ पे मैंने आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। आप चाहें इसकी जगह पे कच्चा जीरा भी ले सकते हैं, लेकिन भुने हुए जीरे का स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है खट्टे के लिए। साथ में 2 छोटे चम्मच इसमें दही मिलाएंगे। दही से हमारी चटनी भी गाढ़ी होगी, और इस सैंडविच के साथ ना ये वाली चटनी का स्वाद गजब का आता है। आप ये चटनी बना के व्रत में ऐसे किसी और भी रेसिपी के साथ इसको खा सकते हैं। बेहद ही चटपटी चटनी बनती है। तो बारीक यहाँ पे स्मूथ पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। अब एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सैंडविच बनाने की सारी तैयारी भी हमने कर ली है, चटनी भी रेडी है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे।
तो यहाँ पे सैंडविच के बीच में हमने स्टफ़ करने के लिए पनीर लिया है। मैंने तुरंत ही ताज़ा फ्रेश घर का बना हुआ पनीर निकाला है। 1 लीटर दूध से मैंने इतना पनीर निकाला है। तो आप मार्केट का भी पनीर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप घर पे ऐसे होममेड पनीर बना के लीजिएगा। अब सैंडविच मेकर ले लेना है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगा दिया है। आप घी की जगह व्रत में अगर कोई भी तेल खाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा लगा देंगे तो ऊपर से अच्छे से क्रिस्प होंगे। तो अब हमने साबूदाने और आलू का जो ये मिक्सचर तैयार किया था, इसको ऐसे ले लेंगे, हाथों से ऐसे फैला लेंगे, पतली सी टिक्की बनाएंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी, ध्यान रखिएगा ज़्यादा मोटी टिक्की मत लीजिएगा, नहीं तो इसको पकाते वक्त आपको बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए पतली सी ऐसे हाथों में दबाते हुए एक रोटी के थोड़ा सा मोटा करके ऐसे आप लगा दीजिएगा। पूरे पे आप बराबर से फैला देना है। अब इसके ऊपर हम अपनी पनीर की स्लाइस रख देंगे। तो मैंने यहाँ पतली सी ऐसे कट कर लिया है स्लाइस। तो यहाँ पे पनीर के ऊपर मैंने जो चटनी तैयार की थी उसको लगा देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, चटनी लगाएंगे तो पनीर का जो फीकापन है अंदर से वो नहीं आएगा। आप इसकी जगह पे चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा ऐसे छिड़क के ले सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पे स्लाइस में कट करके टमाटर रख दिए हैं, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐसे सिंपल ही सिर्फ साबूदाने से भी ये सैंडविच तैयार कर सकते हैं। अब ऊपर से दोबारा से एक पतली सी कोटिंग करेंगे। ज़्यादा इसमें स्टफिंग मत करिएगा, नहीं तो जब आप इसको सेकेंगे ना तो जब साबूदाने थोड़े से फूलेंगे तो ये बाहर निकलने का चांस रहेगा। तो मैं इसलिए बता रही हूँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपका सैंडविच एकदम परफेक्ट बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से मैंने कवर कर दिया है ऊपर से भी। अब इसको ऐसे ऊपर से भी घी लगा देंगे थोड़ा सा, ताकि दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएं ये। तो हल्का सा घी ऊपर से भी मैंने ऐसे लगा दिया है चारों ओर से। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो इसको अच्छे से पैक करने के बाद में अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्लेम को तेज़ नहीं रखना है, धीमी आंच पे इसको हम दोनों साइड से सेकेंगे जब तक कि इसमें ऊपर से अच्छा सा एक गोल्डन कलर ना आ जाए और थोड़े से क्रिस्प ना हो जाए। तो एक साइड मैंने सेक लिया है, उसके बाद में इसको मैंने पलट के दूसरे साइड से भी सेक लिया है। तो दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक इसको हमने पका लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर अच्छा सा कलर आ चुका है, क्योंकि इसको हमें सेकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। धीमी आंच पे इसको पकाया है। तो अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब फाइनल रिजल्ट की बारी है, देखते हैं मेहनत क्या रंग लाई है। तो ये देखिए परफेक्ट एकदम सैंडविच वाला लुक आया है और बहुत ही दिखने में ही ऐसे लग रहा है कि कितने ज़्यादा ये क्रिस्प और करारे बने हैं। तो एक बराबर से सिके हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ इसको प्लेट में ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कितने ईजिली ये निकल भी आए हैं, कितने बराबर से अच्छे से सिक भी गए हैं। तो आप भी अगर तेल अवॉइड करना चाहते हैं, व्रत में कुछ ऐसा हेल्दी और चटपटा नाश्ता चाहते हैं, तो आप ये वाला सैंडविच बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं अंदर तक अच्छे से सिके हैं। अब इसको ये जो हमने चटनी बनाई है इसके साथ खाएंगे ना, गजब का स्वाद आता है। आप भी इसको बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपने अनुभव ज़रूर से शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।